हेलो बच्चों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लेंस जो है वो उसका नेचर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैसे होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले अपन एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, और इसका नेचर आप जानते हो नॉर्मली कन्वर्जिंग होता है। अब बेटा नॉर्मली मतलब क्या है? सबसे पहले जब भी मैं नॉर्मली बोलूं तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा मानना, यही तो होता है नॉर्मल कंडीशंस। सराउंडिंग मीडियम एयर होता है और जो लेंस होता है वो ग्लास होता है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ऑब्वियसली ज़्यादा होता है ना। ये नॉर्मल कंडीशंस है। तो अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात नॉर्मली कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि मान लो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है, तो अगर यहाँ पे आप एक टेंजेंट बनाते हो, ये रेड से मैंने बना रखा है, और यहाँ पे टेंजेंट बनाते हो तो बेटा ये एक प्रिज्म नहीं बन रहा। और वैसे भी लेंस जो होता है वो ऐसे ही तो होता है कि लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंगल्ड प्रिज्म। यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो प्रिज्म के एंगल अलग होंगे, यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो प्रिज्म के एंगल अलग होंगे। तो ये एक प्रिज्म बन रहा है, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्यों? क्योंकि थिन लेंस है, और थिन प्रिज्म का जो डिविएशन होता है वो म्यू -1 × a होता है, याद है आपका। और ये डिविएशन हमेशा बेस की तरफ होता है, याद हो। तो बेटा यहाँ पे भी अगर आप ऊपर वाली रे की बात करते हो तो ये जो प्रिज्म बन रहा है इसका बेस नीचे है, तो रे का डिविएशन बेस की तरफ होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। और नीचे वाले हाफ पार्ट की बात करते हो तो इसका जो प्रिज्म बन रहा है उसका बेस ऊपर है, तो इस रे का डिविएशन बेस की तरफ यानी ऊपर की तरफ होगा। तो ये जो लेंस है ये दोनों रेस को कन्वर्ज कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। तो ये तब है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से बड़ा है, सही है। तो बेटा ये म्यू जो होता है ना, यहाँ ये म्यू रिलेटिव होता है, ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग का होता है। तो यहाँ प्रिज्म की जगह लेंस है, तो यहाँ पे म्यू क्या होगा? म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग। अब अगर आप सोचो कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सराउंडिंग से कम हो जाए, है ना, तो म्यू जो है, जो कि μL/μS है, वो 1 से कम हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से डेल नेगेटिव हो जाएगा, और डेल नेगेटिव का मतलब है कि अवे फ्रॉम द बेस। यानी अगर ये रे ऐसे आएगी तो ये जो ऊपर वाला प्रिज्म है इसका बेस नीचे है, तो ये रे अब बेस से दूर मुड़ेगी, और ये रे बेस से दूर मुड़ेगी। तो ये बेटा ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया फिर। तो यही कंसेप्ट है कि लेंस की नेचर जो होती है वो वेरिएबल हो सकती है, चेंज हो सकती है, पर लेंस का फिजिकल अपीयरेंस वही रहेगा। यानी ये लेंस फिजिकली देखने पर कॉन्वेक्स ही है, पर इसकी नेचर कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, इट डिपेंड्स कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, दिस इज नेचुरल, दिस इज नॉर्मल कंडीशन, तो ये नॉर्मली कन्वर्जिंग होता है। और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम कर दो तो ये बन जाता है, नेचर पलट देता है, तो ये बन जाता है डाइवर्जिंग। ठीक है, ये वाली बात। अब अगर अपन बात करें कि लेंस अगर कॉन्केव है, जैसा कि ये दिख रहा है, तो बेटा कॉन्केव लेंस जो होता है वो आपको दिख रहा है, ये है, और इसका जो नेचर है वो नॉर्मल नेचर डाइवर्जिंग होता है। वो ऑब्वियसली समझा जा सकता है कि इसमें जो ये प्रिज्म बन रहा है ये उल्टा बन रहा है, ऊपर और नीचे भी उल्टा बन रहा है, मतलब उल्टा कह रहा हूँ मैं पिछले वाले के कंपैरिजन में। तो ये जो प्रिज्म है इसका बेस ऊपर है, ऊपर वाले का, और नीचे वाले का नीचे है। तो ये रे हमेशा प्रिज्म जो है वो बेस की तरफ डिविएट करेगा, तो ये ऊपर और ये नीचे डिविएट करेगा नॉर्मली यानी जब इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा है ना। तो ये डाइवर्ज हो रही है रेज, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। पर अगेन इफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो जाएगा तो जो इनका रेशियो है μL/μS वो 1 से कम हो जाएगा। वो 1 से कम हो गया तो डेल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा,
और अगर डेल नेगेटिव हो गया विच मीन्स कि अगर ये रे ऐसे आ रही है तो ये अब बेस की प्रिज्म का बेस की तरफ नहीं मुड़ेगी, उससे दूर मुड़ेगी, तो यानी यहाँ मुड़ेगी। ये रे ऐसे आ रही है तो ये यहाँ मुड़ेगी, तो बेटा ये तो कन्वर्ज हो गई रेज। तो दिस लेंस विल बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। यानी नॉर्मली ये जो है कॉनकेव लेंस फिजिकल अपीयरेंस में कॉनकेव ही है, पर नॉर्मली ये डाइवर्जिंग होता है। और अगर अपोजिट कंडीशंस हो जाए यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो जाए तो इट विल चेंज इट्स नेचर एंड इट विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। ये है बेटा लेंस की कहानी, और आगे मैं लेंस मेकर फॉर्मूला लेके आऊँगा और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। ध्यान से आप उसको पढ़ना। थैंक यू।